माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मुझसे क्वेश्चन था मेरी डिफरेंट वीडियोस के ऊपर कि सर काइंडली इसके हवाले से भी वीडियो ज़रूर बनाएं, जिसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पेपर्स के बारे में डिस्कस किया जाए, कब तक ये पेपर्स होंगे, रिजल्ट के बारे में, और ये कैसी अपॉर्चुनिटी है और कैसी जॉब है। तो ये सारी बातें जो है मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काइंडली मेरे चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात मज़ीद वजाहत के साथ दरकार हो, आप जानना चाहते हो, तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से। थोड़ा सा इस जॉब के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। इसमें 29 सीट्स थी, जिसमें 26 ओपन मेरिट पे सीट्स थी। ये ऐड जो था वो आया था मार्च के अंदर। इसके अंदर एप्लीकेंट्स हैं टोटल 21,347 लोग, मेल और फीमेल दोनों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है, 21,347 लोग। इसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर इसका कौन कौन से पेपर लिए जाएंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज का पेपर होगा, वन पेपर MCQ टाइप ये पेपर होगा, ये कंडक्ट किया जाएगा। जो लोग इस फेज़ को क्लियर करेंगे वही नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे। क्लियर करने के लिए शर्त PPSC की ये है कि कम से कम आपके 40 नंबर हों जनरल नॉलेज के पेपर में। उसके बाद आपसे 3 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, जिनमें पहला पेपर होगा इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का, दूसरा पेपर होगा उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का, और तीसरा पेपर होगा लॉ से रिलेटेड। इसमें हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में क्वेश्चन होंगे। इसके बाद दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से क्वेश्चन होंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट है उसके हवाले से इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे सवालात लॉ के पेपर में होंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा बात करूं कि इंग्लिश और उर्दू ऐसे की लेंथ क्या होगी और कितने मार्क्स का ये पेपर ये एसेस होंगे। तो 40 मार्क्स के ये दोनों एसेस होंगे, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे। तो इस हिसाब से इसकी लेंथ भी जो है वो डिसाइड की जाएगी, यानी कि मिनिमम आपको 800 से 1000 वर्ड जो है ऐसे के लिखने होंगे। खैर, जब GK के पेपर के बाद शेड्यूल आएगा, उससे पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सेकंड फेज़ से पहले जो है ये वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें इंग्लिश, उर्दू ऐसे और लॉ के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह होगी। अच्छा जी, तो जो लोग 40 नंबर ले लेंगे GK में से वो आगे क्वालिफाई करेंगे सेकंड फेज़ के लिए, और फिर इंटरव्यू की स्टेज आएगी और देन फाइनल रिकमेंडेशन की लिस्ट आ जाएगी PPSC की तरफ से। अच्छा जी, एक बात करना चाहता हूँ छोटी सी कि इसके लिए एप्लीकेशन जो थी वो BA थी, सिंपल BA रिक्वायरमेंट थी, और उसके साथ कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी था। तो कंप्यूटर लिटरेट होने से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे GK के अंदर, बल्कि ये है कि कम से कम एक पोर्शन कंप्यूटर का अच्छा खासा आपसे पूछा जा सकता है। तो इस हवाले से आप कंप्यूटर की तैयारी भी अच्छी रखें और जनरल नॉलेज की तैयारी भी अच्छी रखें, ताकि ईज़िली आप इसमें से क्वालिफाई कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि किस महीने में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पेपर है वो हो सकता है, वो PPSC प्लान करने जा रहा है। तो जी, सितंबर के मिड में या एंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जा सकता है। तो वन पेपर MCQ टाइप जो है वो सितंबर के मिड में या एंड में होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि किस किस्म की जॉब है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये फील्ड जॉब भी है और ऑफिस जॉब भी है। यानी कि फील्ड जॉब में आपने इंस्पेक्टर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको सुपरवाइज करना है, और आपसे ऑडिट का भी काम लिया जा सकता है। टैक्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर टैक्स लगता है उसकी सुपरविजन का काम भी लिया जा सकता है। सारी आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उसका भी आपसे जो रिकॉर्ड है वो सारा कुछ आपने उसको मेंटेन करना है ऑफिस वर्क के लिए, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा फील्ड विजिट्स हैं, मल्टीपल फील्ड विजिट्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो हेड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे भी मुलाकात आप करेंगे, और ऊपर आपने रजिस्ट्रार जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको रिपोर्ट भी करना होता है। तो ये सारा काम जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। इस हवाले से अगर इसकी पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल इसमें 17 ग्रेड का है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग जो है वो 70 to 80,000 या 80,000 प्लस हो सकती है। प्लस इसमें TADA जो है वो भी ऐड किया जा सकता है आपके साथ, क्योंकि फील्ड वर्क है तो इसमें TADA भी जो है वो, ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 21-22 हज़ार लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है।
तो इस हिसाब से आप लोग मेहनत भी ज़्यादा करें, इसमें बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़िया करूँ, जब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन हमेशा 4 से 500 अफराद के दरमियान ही होता है, तो इतना ज़्यादा इसको टेंशन या प्रेशर में ना लेके जाएं। और ये बात अभी से कही जा सकती है, अगर पिछले पेपर्स को हम देखें तो तहसीलदार का पेपर देखें तो उसमें 30,000 एप्लीकेंट्स थे और जो फर्स्ट फेज़ के बाद क्लियर हुए वो ऑलमोस्ट 10,000 थे। मिनिस्ट्रियल कोटा PMS के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें कैंडिडेट्स 15,000 थे और पास जो कैंडिडेट हुए फर्स्ट स्टेज के बाद वो 5,000 थे। तो अगर इसमें 21,000 प्लस कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली 8 से 9,000 लोग जो हैं वो सेकंड फेज़ में जाएंगे। और आगे कंप्यूटर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे और लॉ के पेपर देने के लिए इनमें से भी 2 से 3,000 लोग जो हैं वो मिसिंग होंगे। तो 4 से 5,000 लोग जो हैं वो एक्चुअली पेपर देंगे और कंपटीशन जो है वो 3 से 400 अफराद में होगा, जो कि इंग्लिश और ऐसे पे डिसाइड होगा। क्योंकि लॉ तो ऑलमोस्ट सारे लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश और उर्दू ऐसे को प्रिपेयर करना ये हर किसी के पास की बात नहीं, ना ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है। तो कोशिश करें जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस एप्लीकेंट्स हैं, वो लोग पूरी तवज्जो के साथ जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू ऐसे और लॉ के पेपरों की तैयारी करें, ताकि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, ईजिली आप इस सीट को हासिल कर सकें। तो ये थी आज तक की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। मेरी दुआएं, तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।